दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल पर मोज़ेक वायरस। जो मोज़ेक वायरस आता है ना, पीला मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल, येलो लीफ कर्ल वायरस। तो जो येलो मोज़ेक वायरस हैं, काफ़ी किसान भाई तो मूंग, उड़द, सोयाबीन जैसी फसलों की खेती करना भी बंद करते जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस वैरायटी तो आपको लगाना ही है और फसल चक्र बीच बीच में अपनाते रहें, यानी कंटिन्यू एक ही फसल की बुआई ना करें, पहली बात। दूसरी बात, मूंग की फसल पर मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो काम है कि इसको फैलाता कौन है। इसको थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, इनके प्रकोप के कारण ही जो एक दो पौधे हैं पूरे खेत में फैलाने काम यही करते हैं। यह रस चूसक सकिंग पेस्ट कहलाते हैं। तो मूंग की फसल में सबसे पहले तो जितने भी आपके खेत में पीले पत्ते वाले या फिर जो आप फोटो पर देख रहे हैं इस प्रकार के पौधे दिख रहे हैं मोज़ेक वायरस ग्रसित, इनको सबसे पहले तो खेत से बाहर करना है, यानी कहीं दूर ले जा करके गड़ा दीजिए, एकदम खेत से 1 फीट नीचे। तो इस प्रकार पूरा खेत एकदम क्लीन कर लीजिए। उसके बाद ध्यान से सुनिए, आपको सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स के इनके स्प्रे चलाने हैं, यानी 7-8 दिन 10 दिन में 2 स्प्रे आपको चलाना है, तब आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और इनका प्रकोप देखिए, ऐसा तो स्पेशल कोई दवाई नहीं कि मोज़ेक वायरस की दवाई स्प्रे कर दो कंट्रोल हो गया है, नहीं। सफ़ेद मक्खी, रस चूसक की यदि आप स्प्रे लेंगे तो वहीं रुका रहेगा और फैलेगा बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक तारा आती है 10 ग्राम और एसिटामिप्रिड 20% एसपी, आप जैसे क्रेसिडासन की एक आती है, इसको 10 ग्राम ले लीजिए। और जो एक तारा है, एक तारा में थाइमोथोक्सोम है, इसको 10 ग्राम लेना है। और इसके साथ डाइमेथोएट 30% EC, यानी रोगौर के नाम से आती है, 30 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आपको शाम टाइम ही करना है और 5-6 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें। यदि प्रकोप बढ़ रहा है तो फिर दोस्तों इनको स्प्रे करना ही आपको मजबूरी समझ लीजिए, या फिर आप इनको स्प्रे करेंगे तभी मोज़ेक वायरस एकदम कंट्रोल होने वाला है। तो सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, माइट्स, थ्रिप्स के ही स्प्रे आपको शेड्यूल चलाने चाहिए। मूंग की फसल पर शाम टाइम स्प्रे करने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना सभी प्रकार की दवाई भी स्प्रे करेंगे ना बिना सिंचित खेत पर तो फिर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। नमी होना जड़ों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मूंग की फसल पर मोज़ेक वायरस को समय में और प्रिवेंटिव में ही आपको स्प्रे शेड्यूल चलाते रहना चाहिए। यदि दोस्तों आप पूरे खेत में मोज़ेक वायरस फैल गया है, मार्केट में जवाने भर की दवाइयाँ स्प्रे करते रहना कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो इसीलिए वाइट फ्लाई के प्रिवेंटिव में स्प्रे लेते रहें और बीच बीच में खेत में आप पीला ट्रैप, नीले ट्रैप को भी लगाते रहिए और रेजिस्टेंस वैरायटी को लगाइए। दानों का भराव अच्छा हो तो चैलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट और NPK 13-045 से फिर 0050 का स्प्रे करें बोरॉन में मिला करके। यदि आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो हमने पहले भी वीडियो अपलोड करी थी ताकि आपको फ़ायदा हो सके और समय में आप बुआई कर सकें। लेकिन जो किसान भाई लेट खेती कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा उनकी मूंग लेट है तो उनके लिए यह वीडियो आने वाली जो सीरीज चलेगी, और जो भी कौन सी वैरायटी कितना उत्पादन रहा, कितना उत्पादन निकाल पाए किसान,